उत्तर प्रदेश का है। बड़ी बात यह है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस का भी बिहार में बहुत बुरा हाल हुआ है और हमने देखा महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भी कांग्रेस का क्या हश्र हुआ है, ये किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट ये है, क्या ओवैसी की पार्टी के लिए जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बयान दिया है उसकी हमारे रास्ते सब दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो वाकई खुले हैं या खुले दिखाकर बंद करने का प्लान है? सबके लिए नहीं खुले हैं, जो मुद्दों पे हमारा समर्थन करेगा, जो हमारी विचारधारा से इनके लिए डायरेक्ट पूछा मैंने। नहीं, मैं बता वही जवाब दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी पंथ निरपेक्षता समाजवाद में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। अगर इन मुद्दों पे वो सहमत हैं तो कोई हमारे शत्रु थोड़ी हैं, हम बात करेंगे। और अगर वो सांप्रदायिक नीतियों पे चलेंगे तो फिर हमारे कोई समझौता नहीं होगा। हम किसी भी सांप्रदायिक पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, आप ये बात तो आप मानेंगे कि आप सांप्रदायिक हैं, आप मुसलमान पार्टी हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा। अब आप बताइए, पूरे मुंबरा को हरे में रंग रहे थे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए। अब आपको अगर देश की सेकुलर पार्टियां यानी कांग्रेस सपा लेना भी चाहे तो लेंगी कैसे? जवाबदेही बड़ी बन जाएगी ना इन लोगों की, फंस जाएंगे ये। लेकिन आपने अपने एक तारीफ है आपकी, आपने अपनी हैसियत बता दी है सबको। देखिए, पहली बात तो ये कि राजकुमार भाटी जी ने जो शब्द कहे उनका मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, टॉप लीडरशिप वो डिसाइड करती है कैसे अलायंस होना है, किन विषयों पर होना है, किस पर मतभेद है और क्या चीज़ें, वो तो एक अलग बात है, वहाँ की पार्टी लीडरशिप और लोकल लीडरशिप भी देखेंगी उसको। लेकिन सवाल ये है कि आप सांप्रदायिक होने का हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। भाई, हमारी पार्टी से तो दलित भी काउंसलर्स हैं और हिंदू भी काउंसलर्स हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब हैं। लेकिन आज जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, हम कहते हैं मुझे मेरा हक दो, मेरे लड़के लीडर्स बनेंगे, हमारी हिजाब वाली बेटियां पीएम बनेगी, वो लीडर बनेगी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं अरे आपको तो नागपुर से पैसा आता है। ये मुसलमानों को बपौती समझते हैं। अरे हम लीडर बनेंगे, आपके नेता ने आप क्यों लीडर बनेंगे? हम दरी नहीं बिछाएंगे। जितेंद्र अहवाल लीडर नहीं बनेगा, शहर शेख लीडर बनेगी। आप बनेगी हिजाब वाली बेटी लीडर। आपको 2029 में क्या आप कहते हो ऑपोजिशन को हिजाब वाली पीएम को बनाना चाहिए? क्यों नहीं बन सकती? क्या हमारी ये लाइन होगी? क्या संविधान में हमारा नहीं लिखा है? कोई भी धर्म मजहब बिल्कुल लिखा है। जब हमारे सिख पीएम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। महिला क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कि नहीं? महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं हो सकता? नहीं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा? मेरे को आपको पच नहीं रहा? अरे होना चाहिए। कांग्रेस। राजकुमार भाटी आपका जवाब। राजकुमार भाटी अगर शोएब भाई एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं तो इन्हें राजनीतिक भाषा बोलनी चाहिए। मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। हाँ, किसी एक वर्ग की बात नहीं करनी चाहिए। यही तो सांप्रदायिकता होती है। वो हिंदू की बात करते हैं, ये मुसलमान की बात करते हैं। वो कह रहे वोट चाहिए आपको मुसलमान का, एमवाई समीकरण आप ही का चाहिए, खाली एक वर्ग की नहीं चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ इस तो देश में सबकी बात करनी चाहिए। सिख प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हमारे हिंदू प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो मुस्लिम महिला भी प्रधानमंत्री हो सकती है। देखिए, क्या कांग्रेस इसका विरोध करती है? क्या मुस्लिम के प्रधानमंत्री बनने पर क्या समाजवादी पार्टी विरोध करती है? सीधा सवाल। पूछिए, क्या मुस्लिम प्रधानमंत्री का विरोध है? कांग्रेस वाले। हमारा विरोध किसी भी धर्म संप्रदाय से नहीं है, सभी नागरिक। और हमने उपराष्ट्रपति बनाए हैं, राष्ट्रपति बनाए हैं, बड़े बड़े पदों पर हमारे यहाँ सभी जात संप्रदाय के लोग रहे हैं, क्योंकि हम सबको नागरिक समझते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। ये बराबर केवल हिंदू की बात करेंगे, वो बराबर केवल मुसलमान की बात करेंगे। वो कह रहे हैं मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, खैर वोट बैंक नहीं है, उसे हक दीजिए। कभी भी नहीं बिछाता था वो, अभी बीजेपी के लिए काम नहीं करेगा, ये होगा। और पहली बात, एक बात, ओवैसी ऐसा इकलौता विपक्ष का नेता है जिसके ऊपर ईडी इनकम टैक्स सीबीआई की रेड नहीं हुई है। तो अखिलेश यादव पे भी नहीं हुई है, अखिलेश यादव पे भी नहीं हुई है। सुनो अखिलेश यादव पे हुई है क्या? अखिलेश यादव ईमानदार नेता, उन पर क्यों होगा? तो फिर ओवैसी ईमानदार नहीं हो सकते क्या? ओवैसी ईमानदार नहीं हो सकते? ओवैसी साहब ना कभी मंत्री रहे। अगर ऐसी बात है, नहीं, सुनिए ना शोएब भाई, अगर इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी लोगों पे ईडी इनकम टैक्स, आप कह रहे हो ओवैसी डर गए? सुनो ना, अब कह रहे हो ओवैसी डर गए? सुनो ना मेरी बात, जवाब मैं तो सुन दे रहा हूं। तो फिर जिन लोगों के ऊपर ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के आपने रेड्स किए, जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए, उनको पार्टी में लेकर बड़े बड़े पद क्यों दिए? मेरे महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा दिए। ईडी से डर गए? बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये बड़ा भाई तो साथ में है तो डरने की बात क्या है? राहुल गांधी, जब बीजेपी हमारे भाई भाई राहुल गांधी जी को शेरवानी से वो डर गए हैं, हैदराबादी बिरयानी से डर गए, फिर जात संप्रदाय पे, फिर धर्म फिर असल में डरपोक है। पूरे देश के लोग ये डरपोक असल में कौन डरपोक है? ये मोदी जी को हरा नहीं पाते, ये बीजेपी को काउंटर नहीं कर पाते, 240 पे लाने वाले आरएसएस को यहाँ से काउंटर नहीं कर पाते, ठीकरा हम पर फोड़ते हैं। अरे भाई, किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ते। ओवैसी जी ना कभी मंत्री रहे, ना कभी मुख्यमंत्री रहे। आपकी पार्टी इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी थी, कोल स्कैम आपने किया, 2G स्कैम आपने किया, फलां स्कैम आपने किया, सारे स्कैम आपकी पार्टी में रहे, सब एक्विट हो गए। सारे भ्रष्टाचारियों के राज में कोल स्कैम आपने आरोप किए थे, 2G के आरोप किए थे, सब एक्विट हो गए। इंटरेस्टिंगली अब इस पे सिद्धार्थ यादव का भी जवाब आता है और ऑडियंस आप अपने सवाल तैयार रखिए। जितनी लड़ाई अभी आपने इन दोनों के बीच में देखी, वो केवल एक एजेंडा के लिए,
एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए और कुछ नहीं। ये बताएंगे कि हम ज्यादा हितैषी हैं, हम बिरयानी अच्छी बना लेते हैं, हम शेरवानी बहुत अच्छी पहनते हैं, और ये कहेंगे राहुल गांधी तो पैदा ही शेरवानी पहनकर हुए थे, वो तो सबसे अच्छे वाले हैं, वो तो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी को अपील करते। ये समस्या है और कुछ नहीं। और अगर एमआईएम सेक्युलर पार्टी है तो फिर देश में लोमड़ी भी शाकाहारी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कांग्रेस से सवाल है कि अगर परिवारवाद जायज़ है, राजा का बेटा ही राजा बनना चाहिए, तो आपका सपोर्ट देश ने क्यों नहीं किया इस बात पर? देश ने क्यों राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया? ओके, जवाब अतुल पाटिल। ये बात इतनी भी सच्ची है कि 1952 से लेकर 2014 तक इंदिरा जी को चुन के दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुन के दिया, राजीव गांधी को चुन के दिया, सोनिया जी को चुन के दिया, तो ये तो जनता ने चुन के दिया ना। ये है कि अब क्यों नहीं चुन रहे? अब क्या गलती हो गई? एक सेकंड सुनो, राहुल जी की बात हो रही है, इंदिरा जी की नहीं हो रही। राहुल जी 1952 से राहुल रुको पता है उन्हें, पता है। चुनाव जीते हुए हैं 1952 से लेकर 2014 तक। इनके भी ये 900 चुनाव हारे हैं। ठीक है, ये 90 चुनाव की तो बात मतलब करते हैं। 900 पहले अब हारेंगे, दूसरी फिर बात, आएंगे। राहुल जी चुनाव जीते हैं। प्लानिंग 900 हारने की, उसके बाद आने की है। मेरा बीजेपी से सवाल है कि अभी रिसेंट में हुआ है शंकराचार्य जी पे, ठीक है, जिनमें पंडितों के चुर्कियों को पकड़ के उनको मारा पीटा गया है, क्या ये सही है? जो पार्टी अपने आप को सनातनी बताती है, क्या ये चीज सही है, या क्या ये चीज सही की गई है एज अ सनातन के तौर पे? ओके, अच्छा सवाल है, जवाब। देखिए मैंने तो संक्षेप में जवाब। मैं बिल्कुल संक्षेप जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल किसी भी स्थान पर ये शंकराचार्य या फिर हमारे साधु संतों का विषय नहीं, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, पर नियम भी सबके लिए हैं। मेले के नियम भी सबके लिए हैं। अब वहां पर तो जांच पूरी हो रही है और हर पक्ष पे होगी, पर जिन लोगों ने 2015 में उन्हीं शंकराचार्य जी को सड़कों पर उत्तर प्रदेश की लाठियों से बांधा था, आज वो लोग पूछेंगे? आज दौड़ा के जिन्होंने पीटा था, आज वो लोग पूछेंगे? राजकुमार भाटी जवाब। राजकुमार भाटी, देखिए 2015 में जब आपका शासन था, दौड़ा के पीटा, अभी भी पालकी को रोका गया, लेकिन एक बात है, केशव प्रसाद मौर्य उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जाके स्नान कराइए, करा मतलब ये निवेदन, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि वो गलत कर रहे थे। अब सही कौन है, आप अपनी आई निर्धारित करिए ना जरा, तवा उल्टा है या सीधा है? वो साधु संत तो स्वाभाविक बता चुके, मेघ मेले के अंदर झांकियां जाती नहीं जाती, देश का साधु संत फर्क जानता है, इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई कंट्रोवर्सी की आवश्यकता है। पर जो लोग योगी जी ने कालने में किसे कहा? पर जो लोग योगी जी ने कालने में किसे कहा? जो लोग कौन था कालने में? नहीं, मैं वही बता रहा हूं। जो लोग सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताते थे और इरेडिकेटिंग सनातन धर्म बनाते थे, जो लोग सनातन धर्म को, अरे सनातन धर्म को जो लोग इरेडिकेटिंग बताते हैं और जो देश के अंदर डेंगू मलेरिया बताते हैं और साथ में खड़े होकर के उसके खिलाफ बोलने वालों को झूठी एफआईआर दर्ज करवाते हैं, आज वो शंकराचार्य। ओके, राजकुमार भाटी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप पॉलिटिकल स्टूडेंट भी हैं, एक नेता भी हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी रियलाइज नहीं कर रही कि उनके साथ वो कहां आज की डेट खड़े हैं? एक पुरानी कहावत थी, विच हैव बोरोड फ्रॉम समवन, कि हमने देसी घी खाया है, हमारी कलाई सूंघ लो। क्या कांग्रेस अभी भी उसी दौर में है? वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो उस दौर की कांग्रेस थी जब 400 सीटें आती थी। द कंट्री हैज चेंज्ड, द कंट्री हैज मूव्ड ऑन। जैसे रिलेशनशिप में होता है ना, मूव ऑन कर जाता है आदमी, तो कंट्री हैज ऑल्सो मूव्ड ऑन। नहीं, 11 साल में 2014 के बाद कांग्रेस ने अपना आप को काफ़ी बदला है। कांग्रेस की सोच में भी बहुत परिवर्तन आया है। कांग्रेस आज पीडीए की बात करती है, जाति जनगणना की बात करती है, दलित पिछड़ों की बात करती है, कांग्रेस किसान रिजल्ट नहीं आ रहा, बात करती है। रिजल्ट भी धीरे धीरे आ रहा है। कांग्रेस की सीट अभी बिहार में रिजल्ट नहीं आया। कांग्रेस की सीटें 44-45 से और जो 101 पे पहुंच गई हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 100 सीटें आई, ऐसा लगा कांग्रेस ऐसे आएगी, लेकिन उसके बाद हरियाणा हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली का तो में ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मुझे 2012 के चुनाव की याद है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 50 आई थी, मात्र 15% वोट मिले थे और 47 सीट मिली थी। 229 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई थी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके बाद 2013 में अमित शाह गए थे और फिर खेल बदल गया था।